नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं और आज मुद्दा दुखद है, अंदर तक झकझोरने वाला है। कुछ सवाल पैदा करता है, कुछ जवाबों की प्रतीक्षा में है और यहां तक कहा जाए तो हिंदुओं पर बांग्लादेश से लेकर कश्मीर तक, पश्चिम बंगाल से लेकर कश्मीर तक जो लगातार हिंदू होने की सजा भुगतने वाले लोग, जो हिंदू होने के नाम पर मारे जाने वाले लोग की मृत आत्माएं इस देश के 120 करोड़ हिंदुओं से सवाल पूछ रही हैं कि दरअसल उनका कसूर क्या है। दरअसल वो हिंदू हैं, क्या ये उनकी सबसे बड़ी गलती है? क्या वो हिंदू हैं तो वो भेड़ बकरियों की तरह मारे जाएंगे? क्या वो कीड़ों की तरह कुचले जाएंगे? क्या पीडीए वाले अखिलेश यादव अब जात पात की बात करेंगे? क्या जातिगत जनगणना वाले राहुल गांधी अब जाति की डुगडुगी बजाएंगे? क्योंकि कश्मीर में जो पर्यटक थे, जो भारतीय पर्यटक थे, जो हिंदू पर्यटक थे, उनसे सबसे पहले उनका नाम पूछा गया और नाम पूछने के बाद अगर उनका नाम हिंदू निकला तो उनको गोली मार दी गई, ऑन द स्पॉट वहीं पर गोली मार दी। खबर यह है, सूत्रों के अनुसार लगभग 30 हिंदुओं की हत्या हुई है कश्मीर में। जी हां, कश्मीर में आतंकियों ने 30 हिंदुओं की हत्या की है। नाम पूछा, जाति नहीं पूछी, सरनेम नहीं पूछा, ये नहीं पूछा गोत्र क्या है, ये नहीं पूछा कि आप अखिलेश को वोट देते हैं कि मोदी को वोट देते हैं या राहुल गांधी को वोट देते हैं। केवल यही पूछा कि नाम क्या है और अगर नाम हिंदू था तो गोली मार दी। महिलाओं से कहा कि जाकर अब मोदी को बताओ कि तुम्हारे पति को हमने गोली मार दी। और जिन लोगों ने सोचा, और ये खास तौर से इंटेलेक्चुअल और बौद्धिक जमातों के मुंह पर करारा तमाचा है, और जिन लोगों ने कहा और जिन लोगों ने अपना नाम छुपाकर अब्दुल या अहमद बताने की कोशिश की, उनसे बोला कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़कर दिखाओ। और जो रमेश होते हुए अब्दुल बनने की कोशिश कर रहे थे, वो दरअसल कलमा नहीं पढ़ पाए और कलमा नहीं पढ़ने पर 2 गोलियां मारी। अब ये सोचिए, हिंदुओं की सरेआम पर्यटक रूप में जो कश्मीर को पर्यटन के तौर पर देखने जाते हैं, उन लोगों की हत्या, कश्मीर में हत्या, हिंदुओं की हत्या, 20 से ज्यादा लोग घायल जो हॉस्पिटल में हैं, 30 से ज्यादा लगभग लोगों की हत्या जो मारे गए, कुछ विदेशी पर्यटक भी हैं उसमें। अमित शाह कश्मीर पहुंच चुके हैं, इधर नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारतीय दौरे पे हैं। उस वक्त ऐसा हिंदुओं पर हमला, और हिंदुओं पर हमला कह रहा हूं मैं क्योंकि नाम पूछकर मारा गया है, क्योंकि धर्म पूछकर मारा गया है। किसी भी हरे टिड्डे को और जिसने करवा रखा है उसको नहीं मारा गया है। हिंदुओं से दुश्मनी, अलकायदा की या फिर जो भी है उसकी हिंदुओं से दुश्मनी, पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का दंश भारत झेल रहा है। हम इसका बदला कब लेंगे? कब? अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारने का काम, अलकायदा जैसों का, नागों का फन कुचलने का काम कब होगा? देव, कैसे देख रहे हैं आप इस घटना को? क्योंकि मैं हिंदुओं पर अत्याचार देख रहा हूं, हिंदुओं की हत्या देख रहा हूं। यह आतंकवादी घटना हिंदुओं को खास तौर से लेकर है। और कश्मीर में जहां उमर अब्दुल्ला का एक मंत्री कहता है, एक सांसद कहता है, माफ कीजिएगा, कि पर्यटन आतंकवाद है, पर्यटन ठीक नहीं है, पर्यटन आतंकवाद है, वो पर्यटन को गाली दे रहा है। देव, श्रीकांत भाई, यकीनन तौर पर इससे ज्यादा दुखद, इससे ज्यादा दर्दनाक हादसा नहीं हो सकता कि जिस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को पेंट उतरवा उतरवा कर ये भरोसा दिलवाना पड़े कि नहीं भाई, मत मारो मुझे। और जब उनको ये हुआ कि नहीं चल पेंट उतार, उनकी पेंट उतरवा के गोलियां मारी गई। ये हमारे लिए तो दुखद है ही है।
लेकिन ये करारा तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जो लोग कभी जाति के नाम पे मुसलमान जिहादियों के साथ खड़े होते हैं, कभी भाषा के नाम पर मुसलमान जिहादियों के साथ खड़े होते हैं, कभी वोट बैंक की राजनीति के कारण जिहादी मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। उनको ये बात आज करारे तमाचे के रूप में मिली है कि जब तुम्हें काटा जाएगा तो तुमसे तुम्हारी जाति नहीं पूछी जाएगी, तुमसे तुम्हारी भाषा नहीं पूछी जाएगी। वहां किसी ने नहीं पूछा कि तुम कन्नड़ बोलते हो, तुम तमिल बोलते हो, तुम हिंदी बोलते हो, तुम राजस्थानी बोलते हो, तुम हरियाणवी बोलते हो। वहां जो आदमी उनको हिंदू मिला उस आदमी को मार दिया गया। बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, अफगानिस्तान में हिंदू मर रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मर रहे हैं, यहाँ तक कि कनाडा और अमेरिका तक में हिंदू सुरक्षित नहीं है। मैं इस मूवमेंट को, ये वाटरशेड मूवमेंट कह रहा हूं मैं इस मूवमेंट को, ये वाटरशेड मूवमेंट इस वजह से क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पर इस्लाम के रहमतगारों के देश में अपनी यात्रा कर रहे हैं। दुनिया के सबसे मजबूत देश के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस टाइम भारत में है और उस वक्त पर 30 हिंदुओं की नरसंहार कर देना, ये जेनोसाइडल इफेक्ट, ये जेनोसाइड है, ये प्रॉपर तरीके से मजारे है, ये नरसंहार है भाई साहब। और इसका रिटेलिएशन उसी तरह से होना चाहिए जैसा इसराइल ने किया था। इसराइल के 1500 आदमी मारे गए थे बेगुनाह जिस टाइम पे हमास के मुसलमान जिहादियों ने जब उनको मारा था, तो उसके बदले में इसराइल ने गजा को साफ कर दिया। ये वक्त आ चुका है, ये मौका आ चुका है कि हमें अपने हिंदू को बचाने के लिए, हमें अपने धर्म को बचाने के लिए इस वक्त पर जवाब नहीं देना है, करारा जवाब देना। और जब करारा जवाब पाकिस्तान को दिया जाएगा तो साथ में जवाब हमें उन लोगों को इस देश के अंदर भी देना है जो आधा मोर्चा इस देश के अंदर बनाकर बैठे हैं। चाहे उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय आ जाता है, चाहे उसमें कोई और एमएलए आ गया, एमपी आ गया, चाहे कोई जर्नलिस्ट आ गया, चाहे कोई भी सो कॉल्ड अपना सो नाम रख के कोई भी घूम रहा हो, लेकिन हर हर आतंकवाद के हितैषी को हमें उसके घर से निकाल कर जवाब देना होगा। सिर्फ पाकिस्तान को जवाब नहीं होगा ये। और ये तो आप गनीमत मानिए श्रीकांत भाई कि योगी जैसे नेता हमारे यहाँ पर हैं, वरना यही यही इस्लामिक आतंकवाद आज हमारी हर गली में बैठा है। मौका मिलते ही बड़े बड़े नेता तो इनके खुले मंचों से कह चुके हैं कि 15 मिनट का मौका दे दो, हम बता देंगे। वो 15 मिनट का मौका चाहिए और वो मौका कौन देता इन्हें? पाकिस्तान हिमायतगार जरूर है, लेकिन इनकी हिम्मत कैसे हो जाती है भारत के अंदर घुस के हिंदुओं को इस तरह सरेआम नंगा करके उनकी निशानियां देख देख के मारने की? क्योंकि हमारे अपने लोग कभी जाति के नाम पर लड़ रहे हैं, कभी भाषा के नाम पर लड़ रहे हैं, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर लड़ रहे हैं। उनके मुंह पर ये तमाचा नहीं, मैं तो इसको कहूंगा कि उनके मुंह के अंदर फूका गया है कि हमें कोई मतलब नहीं आप किस धर्म, आप किस जाति के हैं, किस क्षेत्र से हैं, किस भाषा को बोलते हैं। हम मारेंगे तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप हिंदू हैं या नहीं। मेरे साथ नन्हे भी जुड़ गए हैं। नन्हे भाई, आपका स्वागत है। और जी आपके आने से पहले हम यही बात कह रहे थे कि ये नहीं पूछा गया कि तुम कन्नड़ बोलते हो, मराठी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, या फिर तुम क्या बोलते हो, हिंदी बोलते हो। ये देखा गया कि तुम्हारा सरनेम क्या है, तुम हिंदू हो। नाम बस पूछा गया, गोली मार दी गई। कपड़े उतरवाकर गोली मार दी गई। 30 से ज्यादा लगभग हिंदुओं को गोली से मारा गया। और जो हिंदू अपने आप को श्याणा बनता था, जिसने रमेश होने के बाद अपना नाम अब्दुल बताया, उससे कहा गया कि कलमा पढ़कर दिखाओ। और जिसने कलमा नहीं पढ़ा उसको गोली मार दी। और पुरुषों को गोली मारकर उनकी महिलाओं से कहा गया कि जाकर अपने मोदी से बता देना कि हमने गोली मारी है। और इस देश की वो लिब्रांडो गिरोह अब चुप है, खामोश है। और ये मामला इसलिए है क्योंकि आप सोचिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत में आए हुए हैं। और ये मामला कितना संदिग्ध है क्योंकि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री विदेशी दौरे पर हैं, इस्लामिक राष्ट्रों में गए हैं।
और पाकिस्तान जैसे या फिर अलकायदा जैसे नागों का सर कुचलने का इससे बेहतर मुझे लगता है कि अब समय नहीं है। मोदी को आगे आना पड़ेगा और अब दिखाना पड़ेगा। आज अमित शाह पहुंचे हुए हैं, लेकिन मोदी को आगे आकर दिखाना पड़ेगा। 56 इंची सीना बहुत हो गया, बहुत कत्लेआम। हमने वापस वापस अब सर्जिकल स्ट्राइक दिखानी पड़ेगी, वापस घुसना पड़ेगा पाकिस्तान को, अलकायदा को वापस सही करना पड़ेगा। नन्हे भाई, एक तो श्रीकांत भाई, आप और देव भाई और सब लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो एक बात जान लें कि अब वो जमाना गया कि हम कड़ी निंदा और पल्लू में मुंह छुपा के इन बातों को समाप्त नहीं कर सकते। एक तो सबसे पहले ना उन लिबरांडू हिंदुओं को यह जानना पड़ेगा कि तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। तुमको सबसे पहले तो ये मतलब पिन पॉइंट करना पड़ेगा, उस बिंदु पे बात करनी पड़ेगी कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुम्हारे खिलाफ है। आपको पता है मुर्शिदाबाद में, मालदा में जब काटे गए हिंदू ना, तो टीएमसी का कैडर भी कटा। सिर्फ बीजेपी नहीं कटी, टीएमसी कटी, क्योंकि काटने वाला ये नहीं देख रहा था कि टीएमसी का काम करने वाला आदमी है, टीएमसी का कार्यकर्ता है, कि बीजेपी वाला है, कि सीपीआई है, कि कांग्रेसी है। नहीं, हिंदू है। आज चड्ढी उतरवा के चेक किया ना उन्होंने कि टोपी नीचे है कि टोपी ऊपर है। आज उन्होंने क्या किया, पहले चेक किया कि नीचे टोपी इंटैक्ट है या नीचे टोपी, फिर मार दिया। तो ये आपके साथ होगा। और वो जमाना गया, वो जमाना लद गया कि जब आप ये सोचें कि हमें कोई बचाने आएगा। आपको कोई बचाने नहीं आएगा। कोई मोदी नहीं, कोई अमित शाह नहीं, कोई आरआर नहीं, कोई राष्ट्रीय राइफल नहीं, कोई नहीं। आपको सबसे पहले अपने एनिमी को पिन पॉइंट करना पड़ेगा, बिंदु करना पड़ेगा, टैग करना पड़ेगा। अगर आप अपने अंदर शत्रु बोध नहीं जगाएंगे, बाबा रामदास जी ने जयपुर डायलॉग्स के जयपुर समिट में पिछले साल कहा था, शत्रु बोध। जो हिन्नू है ना, हिंदू नहीं, हीनू, वो कहता है गंगा जमुनी तहजीब। तो अगर बेटा गंगा जमुनी तहजीब को फॉलो करोगे तो कटोगे भी, बटोगे भी, तुम्हारी नस्लें खत्म हो जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो अमित शाह और मोदी चाहे कितना हो कड़ी निंदा कर ले, सर्जिकल स्ट्राइक कर ले, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दें, लेकिन नहीं, जब तक उस 180 करोड़ गोल टोपी हरे टिड्डे का इलाज नहीं होगा, जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड होगा। तो इंग्लैंड में 13-13 साल की लड़कियों को सेक्स एजुकेशन के नाम पे गैंग के बाद R#PE किया जाएगा। और आप और मैं ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियोस बनाते रह जाएंगे और चर्चाएं करते रह जाएंगे। बाबा जी आ गए, बाबा जी की टिप्पणी सुन लेते हैं जी। बाबा जी आपका स्वागत है। और आज जो खबर है वो वाकई दिल दहलाने वाली खबर है। सूत्रों से 30 से ज्यादा हिंदुओं को पिन, मतलब आप सोचिए कि उनका नाम पूछ पूछ कर मारा गया है, और जो कपड़े उतार कर मारा गया है, और जो रमेश अब्दुल बनने की कोशिश कर रहा था उससे पूछा गया कि कलमा पढ़कर सुनाओ, कलमा नहीं पढ़ा तो उसको 2 गोली मारी गई है। पीडीए कहाँ गया, श्रीकांत बात भाई, नहीं पूछी गई। हाँ, श्रीकांत भाई, चेक किया गया है, टोपी निक्कर नीचे निकलवा है के, कि टोपी ऊपर है। निक्कर निकलवा के चेक हुआ। चड्डी उतरवा के चेक हुआ है कि टोपी नीचे है कि टोपी ऊपर है। जिसकी टोपी नीचे थी उसके यहां पे टोपी दी गई है। फिर उसके बाद बाबा जी, नहीं, पर मैं खाली मैं तो एक ही बात जानने में इंटरेस्टेड हूं
कि जाति पूछी थी क्या हिंदुओं, जब कंफर्म कर लिया तो ये तो पक्की बात है कि अखिलेश के पीडीए में से ए ने मारा है, तो पी और डी में कोई भेदभाव किया या सभी हिंदुओं को मार दिया? क्या कोई पिछड़ा या क्या कोई दलित छोड़ा भी है कि चाचा तुम रहने दो, तुम पिछड़े हो जी, तुमको छोड़ देते हैं, तुम दलित हो तुमको छोड़ देते हैं? सिर्फ सवर्णों को मारा हो या सिर्फ राणा सांगा वालों को मारा हो? यादव जी लोग को छोड़ दिया नहीं ना? उनको भी या छोड़ कोई दिया बाबा तमिलियन जी। छोड़ दिया? कोई नहीं बाबा जी। तमिल स्पीकिंग को जी उनको छोड़ दिया जो ये गुरुद्वारे में नमाज पढ़ते थे, क्या उनको छोड़ दिया या किसी जाट को छोड़ दिया? वो पूछ पूछ के उन्होंने बाकायदा हाँ। मूर्खता का इंतहा। मतलब हिंदू में भेद किया या जाटों को छोड़ दिया? बाबा जी देव भाई ने बड़ी सही बात कही है। अब वो कहाँ गए जो कहते थे कि हमारे गुरुद्वारे खुले हैं, आओ और नमाज पढ़ो? शाहीन बाग में लंगर लगाने वाले कहाँ गए? अब उनसे सवाल करने का समय आ गया है कि बेटा तुम तो उनको अपने घर में बैठा के लंगर खिला रहे थे। राणा सांगा को गाली देने वाले कहाँ गए? मैं तो ये श्रीकांत भाई, बाबा जी एक्चुअली आज थोड़ा सा ना बाहर है, कहीं किसी के यहाँ गए हुए हैं, तो उनके यहाँ मैं आज बाहर आया हुआ हूं। मैं 5G नेटवर्क मैं बता रहा हूं अखिलेश को, और जो हिंदी लाशें हैं पहले जाके वहां सबसे पहले जाति जनगणना करनी चाहिए कि उसमें से कितने जो है वो फॉरवर्ड हैं, कितने बैकवर्ड हैं, कितने दलित हैं, और वो पीडीए वाला फॉर्मूला लागू हुआ कि नहीं हुआ। ये जो लोग हिंदुओं में भेद पैदा करना चाहते थे, आज उनके लिए सबसे बड़ा लेसन मिला है कि आतताइयों की नजर में तुम सिर्फ हिंदू हो। श्रीकांत भाई आप के लिए सिर्फ बार बार जी ना आप मैं ठीक है। हाँ। देखिए एक बात समझिए श्रीकांत भाई, जो बाबा जी कहना चाहते हैं उससे मेरा बड़ी दिन में लंबी बात हुई है। इस हमले के बाद गौर में एक बात कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये जो हुआ इसका क्या सारांश क्या निकलेगा, इसका भावार्थ क्या होगा? तो वो कह रहे थे आज मुझसे साफ साफ कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और पीडीए की बात करने वाले इंडी अलायंस वालों से पूछो ना कि भैया इस हमले के लिए कौन जिम्मेदार है, किसको दोषी बनाया जाए? क्या तुम इस हमले में शामिल थे कि नहीं थे? और मैं आपको बताऊं, पूरा पीडीए, पूरा इंडिया अलायंस सब दिन रात पानी पीकर और 90 ml लेकर भी थोड़ा चिलम चढ़ाकर अब एक बात कहेगा कि ये मोदी सरकार का फेलियर है, ये नरेंद्र मोदी का फेलियर है। एक आदमी ये नहीं कहेगा कि ये इस्लामिक आतंकवाद था। ये सब अब कहेंगे कि ये मोदी का फेलियर है। और मैं आपको बताऊं, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं उस तीसरे लिंक का नाम नहीं लूंगा। वो शब्द शुरू होता है एच से, खत्म होता है आई पे, है ह और जड़ा, ये एकदम अब ये उनकी माफिक, पता है दिन रात गाली देंगे सिर्फ नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को और हमारे पूरे प्रशासन को, हमारे पूरे शासन को, लेकिन एक भी नहीं कहेगा कि दिस वाज एन इस्लामिक टेररिज्म, उनकी आतंकवादियों, ये इस्लामी आतंकवाद था। जी देव भाई। नन्हे भाई, एक बात पूरे के पूरे लिंडी अलायंस को समझ लेनी चाहिए कि ये नरेंद्र मोदी है, ये मौका नहीं देगा तुम्हें गाली का। ये जो चीज रचनी है ना, ये ऐसी चीज की रचना अब करेगा कि लिंडी अलायंस को फिर सोचना पड़ेगा कि अब हम गाली दे तो किसको दें, क्योंकि मोदी की इस बात के लिए पूरी दुनिया में भरोसे का एकमात्र नाम है कि मोदी चुप नहीं बैठेगा, और ना आज तक मोदी पिछले 11 साल में चुप बैठे हैं। ये जो 30 लोगों की इस तरह से नरसंहार किया गया है, इस नरसंहार का यकीनन रूप से
बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा नन्हे भाई, बहुत बड़ा मोल चुकाना पड़ेगा। और ये लिंडी अलायंस ही नहीं, ये दुनिया देखेगी उस मोल को चुकते हुए। जेडी वेंस इस देश में है, खुद इस्लामिक राष्ट्राध्यक्षों से वो मुलाकात कर रहे हैं। उस टाइम पे इतना बर्बर हमला, और उस हमले की इंतहा ये है कि आप लोगों के अधोवस्त्र, लोगों के कच्चे निकलवा के उनके लिंग चेक कर रहे हैं कि आप मेरे धर्म के हो या नहीं हो, और आप फिर उनको गोलियां मार रहे हैं। इसका मतलब इस देश के अंदर हिंदुओं अपने खुद के देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। श्रीकांत भाई, एक छोटी सी बात कहना के चाहता हूँ, इतिहास में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा अगर आप आदेश दें तो। जो देव भाई ने कहा ना कि मोदी, अब वो समय आ गया है कि मोदी को लौह पुरुष बन के दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। इंदिरा गांधी को सब कहते हैं ना कि वो लौह महिला थी, आयरन लेडी। तो ये समय, ये हमला अब नरेंद्र मोदी को लौह पुरुष बनाएगा या पिलेंदर मोदी बनाएगा, अब तो ये मोदी जी डिसाइड करें। और मैं आपको एक बात बताऊं श्रीकांत भाई, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, और अब हिंदुस्तान में जो हो रहा है, ममता बानो को उसके गुनाहों की सजा देने का समय आ गया है। जेडी वैंस और उनकी पत्नी जब यहां थी, उस वक्त ये हमला, बताऊं, मैं पाकिस्तान की सराहना करूंगा। अब आप पूछेंगे क्यों करूंगा? क्योंकि पाकिस्तान अपने ताबूत में आखिरी कीले गाड़ने का काम कर रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है, पाकिस्तान ये सब डेलिबरेटली कर रहा है। आपको पता है वो जानबूझ के कर रहा है। उसको पता है कि मैं ये करूंगा तो फिर हिंदुस्तान रिटेलिएट करेगा, फिर मुझे फंडिंग मिलेगी, मुझे भीख का कटोरा लेके, जैसे आज पूरा फिलिस्तीन जाके भीख का कटोरा लेके हाथ फैलाना ना, दे दाता के नाम तुझको डैश देगा, है, फिर ये पूरे वर्ल्ड में जाएगा और भीख मांगेगा। वो चाहता है, उसको भीख नहीं मिल रही थी। अब जब मोदी जी उसको पीटेंगे ना और लौह पुरुष की उपाधि पाएंगे वल्लभ भाई पटेल के बाद, तो पाकिस्तान वो कटोरा लेके जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, अब यह नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री कार्यकाल का वो दौर है कि अब अगर मोदी जी ने सख्त कार्रवाई नहीं की इस इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ, तो मैं आपको सच बता रहा हूं, इतिहास उनको माफ नहीं करेगा। जी, कुछ मुझे जो लगता अंदरून है कि ये वक्त आ गया है कि अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाए। रोज नए नए जो जख्म हैं, या फिर आप कहिए वो प्लान कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। आपको पता है आजादी के बाद कैसे भारत को बर्बाद करने के लिए K2 प्लान बनाया गया। उसके बाद भारत के साथ लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं, और हर कार्यकाल में तो, अगर यूपीए के कार्यकाल में तो इसका जवाब नहीं मिलता था, अब तो इसका जवाब भी मिलने लगा है। अब मुझे बस इस बात का फिक्र है कि कब, कैसे, और अगर भारत इसका जवाबी हमला करता है या कार्रवाई करता है, तो फिर यहां बैठे हुए मानसिक खतना जिनका हुआ है और शारीरिक खतना जिनका हुआ है, उनके पेट में मरोड़ नहीं आए। और अगर सेना कुछ करती है सर्जिकल स्ट्राइक, तो फिर ये ना मांगे कि साहब मुझे उस सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत चाहिए, मुझे राफेल के सामने आगे बैठाकर क्यों नहीं ले गए। हाँ, धन्यवाद। श्रीकांत, एक बात बताऊं, आपने जो बात करी, इनका मानसिक खतना हो गया है। नरेंद्र मोदी को एक ओपन सेशन करना चाहिए और इन सब मानसिक खतने वाले ओवैसी से लेके पूरा पीडीए, पूरा इंडिया अलायंस वहां बुलाना चाहिए। मौका है, अगर इस मौके को नहीं भुनाया तो काहे के राजनीतिक और काहे के राजनीतिज्ञ, ये मौका है पॉलिटिक्स करने का, इनको एक्सपोज करने का। मैं बता रहा हूं, पार्लियामेंट का ओपन जॉइंट सेशन करा के इनको एक्सपोज करने का समय आ गया है कि हाँ भैया, अब तुम लोग बताओ पाकिस्तान का क्या किया जाए। ये मौका होगा। अगर इस मौके को मोदी जी ने नहीं बुनाया, वैसे मुझे मोदी जी के
पॉलिटिकल डिसीजंस पे कोई शक नहीं है भैया, उनसे बड़ा, उनसे घाघ नेता। आज मैं राजदीप सरदेसाई की एक वो देख रहा था, इस आदमी ने जब अपनी किताब का विमोचन तो कह रहा था कि कोई महाराष्ट्र में कोई लड़का लड़ रहा था, उसके जैसे उसके हूबहू 4 लड़ा दिए और पब्लिक कंफ्यूज है कि वोट देना किसको है। उसमें कितनी सच्चाई थी नहीं थी। तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी उस लेवल के घाघ नेता हैं, वो 100% इलेक्शंस में देते हैं। तो आपको उनके खिलाफ लड़ना तो 100% देना पड़ेगा। ये बात राजदीप सरदेसाई जैसा आदमी कह रहा है जो लिबरांडू पत्रकार है। तो नरेंद्र मोदी के पास अब ये मौका है। 2019 के चुनाव से पहले उरी हमले के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई है तो ये कहते थे कि मोदी ने जानबूझ के वो करवाया था। अब तो कोई इलेक्शन नहीं है ना मोदी के सिर पे, अब तो मोदी के सिर पे कोई बोझ नहीं है। वो एक कहावत है ना कि कोई गुंडा आपके परिवार के कनपटी पे बंदूक रख रहा है तो सामने वाला कहता है कि तुम्हारा मेरा हिसाब तब होगा कि जब मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारी नहीं होगी और तुम्हारे हाथ में ये बंदूक नहीं होगी। आज वही हाल है। आज नरेंद्र मोदी के सिर पे कोई बोझ नहीं है। कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं नहीं आ रहे हैं, वो सरकार में अगले 5 साल 4 साल तक रहेंगे। अब मौका है, अब मौका है पूरे इंडी अलायंस को एक्सपोज करने का। अब मौका है पूरे विपक्ष की औकातीकरण करने का, बधियाकरण करने का। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भौंकने वाले हैं ना पॉलिटिक्स, अखिलेश यादव तक, राहुल गांधी तक, इन सबको बुला के ओपनली ज्वाइंट सेशन कराए पार्लियामेंट का और वहां पूछे कि अब तुम बताओ इस इस्लामिक गतिविधि का क्या इलाज किया जाए। ये करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। और अगर ऐसा कर लिया तो मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे इंडिया अलायंस का नन्हे भाई, नरेंद्र मोदी जी इस वक्त पे जो करेंगे, फाइनल बात श्रीकांत भाई फाइनल कमेंट मेरा ये कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पे जो करेंगे उसको इंडी अलायंस नहीं पूरी दुनिया देखेगी। एक बहुत अंदरूनी खबर चल रही थी कि शायद नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी ही सत्ता छोड़ दें, लेकिन उसके लिए हम सबको यही लग रहा था कि यार कुछ ना कुछ ऐसे नहीं होगा। लेकिन अब लग रहा है कि शायद ये वो वक्त है कि जिस निर्णायक वक्त के बाद एक निर्णायक फैसला लेते हुए नरेंद्र मोदी जी सत्ता से विमुख होंगे और अपना सन्यासी जीवन शुरू कर देंगे। ये वो वोटरशेड मूवमेंट गिना जाएगा हिंदुओं के लिए, जिस वोटरशेड मूवमेंट की हमें पिछले 1400 सालों से जरूरत थी। ये वक्त है और इस वक्त पे प्रत्येक हिंदू को अपने सारे द्वेष विद्वेष, अपनी सारी जातियां, अपने सारे भाषा, अपने सारे के सारे क्षेत्रवाद को भूलकर एक खड़ा होना होगा। ना हम पीडीए हैं, ना हम लिंडी हैं, ना हम बीजेपी है, ना हम आरएसएस हैं। हम हैं संयुक्त अखंड हिंदू, संयुक्त अखंड हिंदुस्तान। और जब तक हम संयुक्त अखंड हिंदुस्तान के रूप में खड़े नहीं होंगे तब तक दुनिया को हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। ये हमारा मौका है, ये इतिहास का दिया हुआ मौका है और ये इस पीढ़ी की परीक्षा का मौका है कि हम पूरी दुनिया को दिखा दें कि हम हैं हिंदू और अखंड हिंदू हैं। हम बटे हुए हिंदू अब नहीं हैं। ये आज और अभी से हमें कस्में खानी होंगी, आज और अभी से हमें ये वचन भरना होगा श्रीकांत भाई, अभी से हमें ये प्रण लेना होगा नन्हे भाई जी। जो बात देव लोहान ने कही है, ये समय है साथ आने का, ये समय है साथ में हिंदुओं की आवाज बनने का और ये समय है साथ में सरकार का साथ देने का और हिंदुओं के एक एक बूंद खून जो गिरा है कश्मीर की उस घाटी में उसका हिसाब लेने का। आज के लिए इतना ही। किसी और वीडियो में करेंगे और किसी टॉपिक पे चर्चा, लेकिन ये मुद्दा ऐसा सेंसिटिव है, ये मुद्दा इतना मतलब हृदय विदारक है कि इस पर बात करने से भी मन कांपता है और सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ऐसा इस देश में कैसे हो सकता है और वो भी आजादी के 70 सालों के बाद। बहरहाल साथ रहिए, बने रहिए और हिंदुओं की आवाज उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। श्रीकांत भाई बस एक लाइन की बात कहते हुए वार्ता को समाप्त करूंगा कि योगी जी का वो नारा याद रखिए, हाँ, कि अगर बटे हाँ, तो कटे। अब आप इस चीज को समझ लीजिए, जो आज पहलगाम में हुआ है
वही बांग्लादेश में हुआ, वही अफगानिस्तान में हुआ, वो पाकिस्तान में होता आ रहा है, वो बंगाल में हो रहा है, क्योंकि हिंदू विभाजित है। देव भाई की बात को फिर दोहराऊंगा, अरे हिंदुओं संभल जाओ, नहीं तो आने वाली पीढ़ियां इतनी गाली देंगी हमारी पीढ़ी को कि हमें नपुंसक ठहराएंगी कि हमारे पूर्वज नपुंसक थे। वो इन चंद ये जो नाली के कीड़े हैं ना, ये गटर के कीड़े, इनके खिलाफ खड़े ना हुए, इनसे युद्ध कर ना पाए। नन्हे भाई, अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाली पीढ़ियां होंगी ही नहीं। सही बात। किसकी गालियां, काहे की गालियां, आने वाली पीढ़ियां नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी। आज संभल गए तो ही आने वाली पीढ़ियां होंगी, वरना गाली देने के लिए आने वाली पीढ़ियां होंगी ही नहीं। श्रीकांत भाई, वक्त है संभलने का। जो बात नन्हे ने कहा और जो बात देव लोहान ने कहा, वो बात वाकई सोचने का विषय है। तो इस वीडियो को देखिएगा तो सोचिएगा जरूर, इस बात की गहराई को समझिएगा और इस बात के इम्पैक्ट और इफेक्ट को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।